भारी बारिश क्या हुई, दावों की पोल खुलने में देर नहीं लगी। ये नजारा आगरा के बेहद पौष इलाके कर्मयोगी रोड का है। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जब लोग अपने घरों से काम के लिए निकल रहे थे, तभी अचानक बीच सड़क पर एक जोरदार धंसाव हुआ। देखते ही देखते सड़क के बीचों बीच 5 फीट चौड़ा और करीब 10 फीट गहरा कुआं बन गया। गनीमत रही कि उक्त कोई भारी वाहन या स्कूली बस वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस सड़क पर 4 महीने के भीतर ये दूसरी बार हुआ है जब सड़क इस तरह धंसी है। इस बार जनता की नाराजगी और प्रशासन की इस लापरवाही के खिलाफ विपक्ष ने अनोखा तरीका अपनाया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव नितिन कोहली कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और सीधे गड्ढे में ही उतर गए। सीढ़ी लगाकर गड्ढे के भीतर उतरे सपा नेता ने इसे जलकर विभाग, नगर निगम और निजी निर्माण कंपनी की मिलीभगत और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत बताया। सपा नेता नितिन कोहली ने कहा कि आगरा की जनता के पैसों की सरेआम बर्बादी है। पौष इलाके की सड़क 4 महीने में 2 बार धंस जाती है। अधिकारी दफ्तरों में बैठे हैं और जनता की जान दांव पर है। एक बार फिर से विकास ढूंढने के लिए निकले हैं। पूरा आगरा ही ऐसा हो गया है। विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा विकास होता है जहाँ जहाँ रोड बन जाती है वहाँ इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं कि आप ये देखिए, पताल लोग में नया शहर बसाने की बात है। आगरा को स्मार्ट सिटी कहने की बजाय जहाँ नीचे पताल लोग में नई स्मार्ट सिटी बनती जा रही है। ये इधर से खजाना मिलेगा, पूरे स्मार्ट सिटी का खजाना यही है। अभी तो ये केरल जैसा पीछे जैसा कि आप जानते हैं, कराची बारिश में ही ऐसे गड्ढे टापू बन रहे हैं कि नया शहर देखने को मिलेगा। नेता नितिन कोहली जहाँ विधायक जी का काम दिखता है कि ऐसा विकास हो रहा है कि पूरे आगरा शहर के पताल लोग में स्मार्ट सिटी बन रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी तो ज्यादा यहाँ बारिश भी नहीं होती है। चंद मिनटों की बारिश में टापू बनने की जगह बनता जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ सीवर और पेयजल लाइन डालने वाली निजी कंपनी ने काम में घोर लापरवाही बरती, मिट्टी को ठीक से दबाया नहीं गया, जिसके कारण पानी का रिसाव हुआ है और सड़क धंस गई। 1 महीने के भीतर ये दूसरा मामला है जिसने आगरा नगर निगम और जलकर विभाग की कारप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। चौतरफा गिरे जलकर विभाग के अधिकारी अब जांच और जल्द मरम्मत की बात कर रहे हैं। ये सर कर्मयोगी में एक बड़ा गड्ढा हुआ है। जी। आरोप लग रहे हैं बवा कंपनी पर, क्या है पूरा मामला? अभी बैरिकेडिंग करा दी गई है और विभाग की टीम भी आ गई है, जलकल की टीम भी है, सारे लोग हैं। तो अभी एक बार इसको चेक करवा करके तो फिर फाइनल स्थिति पता चलेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे जो धंसी थी तो वहाँ सीवर डैमेज हुआ था, तो उसका काम तो करा दिया था इन्होंने, सारी लाइनों की सफाई भी करा दी थी, एक बार चेक भी करा दिया था। तो अब यहाँ पे क्या इशू है, एक बार चेक करवाने के बाद फिर आपको शहर के अन्य जगहों पर इस तरीके के गड्ढे ना हो, इस तरीके की चीजें ना आए सामने, इसको लेके कंपनी किस तरीके की? हाँ, इसको लेके कंपनी के प्रतिनिधि भीम है यहाँ पे, डिटेल बता देंगे। इसके संबंध में भी हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग करी थी कि जितने भी चैम्बर्स हैं एक बार सबको खुलवा के चेक करा लीजिए और साथ में लाइनों की डिसिल्टिंग प्रॉपर करवा लीजिए और जो भी दिक्कतें हैं उसको समय से दूर कर लीजिए। अब चूंकि ज़मीन के नीचे की लाइनें हैं, पुरानी लाइनें हैं, अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आई है तो वो जब उस पर काम लगेगा तभी वहाँ के बारे में पता चलेगा। बहरहाल अधिकारी भले ही जांच का भरोसा दे रहे हो, लेकिन जनता का भरोसा सिस्टम से उठ चुका है। मानसून अभी शुरू ही हुआ है और आगरा की वीआईपी सड़कों का ये हाल है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था या फिर हर बार की तरह इस बार भी जांच की फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी? बिल्कुल सवाल वाजिब है कि आखिर जनता टैक्स भी दे और जाम भी जोखिम में डाले। देखना होगा कि इस बार सिर्फ कागजी जांच होती है या वाकई दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।